नमस्कार। सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए। इंदिरा के आपातकाल पर क्या बोल गए राहुल गांधी? सेक्स टेप पर घिरे मंत्री जारकीहोली ने क्या कहा? बीजेपी सांसद के बेटे को सरेआम मारी गोली। 7 महीने बाद फटा माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी तो क्या हुआ? और दीपिका पादुकोण के वायरल एड पर किसने लगा दिया चोरी का इल्जाम? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्रतिष्ठित कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक वर्चुअल प्रोग्राम में जुड़े। इस प्रोग्राम में लोकतंत्र और विकास के विषयों पर सवाल जवाब भी हुए। इसी दौरान राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अपनी दादी द्वारा आपातकाल लगाए जाने के साथ मौजूदा राजनीतिक हालात पर बातें रखी। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि हाँ, वो गलती थी, लेकिन तब जो हुआ और जो आज हो रहा है उसमें फर्क है। अपनी गलती मान लेना साहस का काम है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि हमें संसद में बोलने की अनुमति नहीं है, न्यायपालिका से उम्मीद नहीं है। आरएसएस बीजेपी के पास बेतहाशा आर्थिक ताकत है। व्यवसायियों को विपक्ष के पक्ष में खड़े होने की इजाजत नहीं है। लोकतांत्रिक अवधारणा पर यह सोचा समझा हमला है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इसलिए प्रभावी हैं क्योंकि उनके पास स्वतंत्र संस्थाएं हैं, लेकिन भारत में उस स्वतंत्रता पर हमला किया जा रहा है। मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने अपनी पार्टी में लोकतांत्रिक चुनावों को महत्वपूर्ण माना है। हमारे लिए कांग्रेस का मतलब आजादी के लिए लड़ने वाली संस्था जिसने भारत को संविधान दिया है। हमारे लिए लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं बरकरार रखना महत्वपूर्ण है। कर्नाटक में एक सीडी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। सेक्स स्कैंडल टेप को लेकर जल संसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने एक सीडी जारी की है जिसमें रमेश जारकीहोली कथित रूप से एक महिला के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि जारकीहोली ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। इसी पर विपक्षी दल कांग्रेस ने बेंगलुरु में धरना प्रदर्शन किया और पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक हक्कू होर्ता समिति के अध्यक्ष दिनेश कल्लाहल्ली ने मीडिया को सीडी जारी की है। दिनेश कल्लाहल्ली ने बताया है कि महिला के परिजनों ने न्याय की मांग के साथ उनसे संपर्क किया था। आरोप है कि मंत्री ने पीड़िता को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर उसका यौन उत्पीड़न किया, लेकिन बाद में वो अपने वादे से मुकर गए। दिनेश कल्लाहल्ली ने सीडी के मामले में पुलिस कमिश्नर कमल पंत से मंगलवार को मुलाकात की, जहां उन्हें कब्बन पार्क पुलिस के पास शिकायत दर्ज करने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को बाइक सवार बदमाश गोली मारकर फरार हो गए। लखनऊ में मड़ियाव क्षेत्र में छठा मील चौराहे पर कौशल किशोर के बेटे पर यह फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि 30 साल के आयुष को बाइक सवार बदमाश ने गोली मार दी और फिर फरार हो गया। फिलहाल गंभीर हालत में आयुष को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। आयुष की स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को गोली लगी है और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। उसकी हालत अभी स्थिर है। मामला दर्ज किया जा चुका है। फिलहाल जांच जारी है। बता दें कि कल गाजीपुर क्षेत्र में डकैती के बाद आज मड़ियाव क्षेत्र में बीजेपी सांसद के बेटे को गोली मारी गई है, लेकिन आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। इंडोनेशिया का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी माउंट सिनाबंग मंगलवार यानी कि 2 मार्च 2021 को एक बार फिर फटा। 7 महीने बाद हुए इस विस्फोट में निकला राख का गुब्बारा आसमान में 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया। इंडोनेशिया के वल्कोलॉजी सेंटर के मुताबिक पिछले साल अगस्त महीने के बाद ये पहला इतना बड़ा विस्फोट है। पिछले साल से ज्वालामुखी माउंट सिनाबंग में सक्रिय गतिविधियां देखी जा रही थी। इसकी वजह से उत्तरी सुमात्रा प्रांत में दूसरे स्तर पर उच्चतम अलर्ट जारी कर दिया गया था। फिलहाल इस विस्फोट की वजह से अभी तक जानमाल को नुकसान नहीं पहुंचा है। इंडोनेशिया के वल्कोलॉजी एंड जियोलॉजिकल हैजार्ड मिटिगेशन सेंटर ने काफी पहले ही माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी के आसपास 3 किलोमीटर के इलाके में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था। बता दें कि इंडोनेशिया में 130 एक्टिव ज्वालामुखी हैं। ये दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा हैं। माउंट सिनाबंग कई सदियों से शांत था, लेकिन साल 2010 से लेकर अब तक इसमें कई बार विस्फोट हो चुके हैं। 2013 में भी इस ज्वालामुखी ने काफी तबाही मचाई थी। 15 सितंबर 2013 में हुए विस्फोट के बाद 3000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। बॉलीवुड में आमतौर पर गानों और फिल्म की कहानियों की चोरी की खबरें आती रहती हैं, मगर इस बार दीपिका पादुकोण के एक लेटेस्ट एड पर कॉन्सेप्ट चुराने का आरोप लगा है। दरअसल दीपिका पादुकोण का एक एड सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो जीन्स का प्रचार कर रही हैं, मगर इस एड पर ये बैले फिल्म की तरफ से सेट और कॉन्सेप्ट चुराने का आरोप लगा है। दरअसल फिल्म ये बैले की डायरेक्टर और हॉलीवुड फिल्मों की स्क्रीन राइटर की भूमिका में नजर आ चुकी सोनी तारपुरेवाला को जब पता चला कि दीपिका पादुकोण ने जीन्स के लिए एड किया है जिसका सेट सोनी की फिल्म ये बैले से मेल
मेल खाता है तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने ऐड बनाने वालों की क्लास लगा दी। उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि कुछ दिन पहले किसी ने मेरा ध्यान इस ऐड की तरफ खींचा। मैं ऐड में अपनी फिल्म ये बैले का सेट देखकर चकित रह गई, क्योंकि इसका कंसेप्चुअलाइजेशन और क्रिएशन दोनों शैलजा शर्मा ने किया था और शूट खत्म होने के बाद इसे ध्वस्त कर दिया गया था। हमारे इस सेट को कॉपी करने की कोशिश की गई है। क्या ब्रांड और इस ऐड के डायरेक्टर विदेशों में बिना परमिशन के ऐसा करने की सोच सकते हैं? क्या अगर उनके खुद के क्रिएटिव वर्क के साथ ऐसा किया जाएगा तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे? ये एक इंटेलेक्चुअल थेफ्ट है। शैलजा शर्मा को अपने क्रिएटिव वर्क का ऐसा हश्र देख कैसा लग रहा होगा?